श्रद्धेय महानुभावों, कारक प्रकरण में अपादान कारक की चर्चा हुई, पुनः संप्रदान कारक की चर्चा चल रही है। कहीं कहा जा रहा है श्लाघते हनुते तिष्ठते शपते, कहीं कहा जा रहा है धारयति, कहीं कहा जा रहा है स्पृहयति। यानी कि अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है और अलग अलग शर्त घट रहे हैं, और इन शर्तों में संप्रदान कारक की चर्चा चल रही है। पहला सूत्र जो कर्मणा यमभि प्रतिश संप्रदानम, कर्मभूत कर्म से अभिप्राय सिद्ध हो रहा था, यहाँ पर क्रिया के प्रयोग से भी संप्रदान कारक की बात चल रही है। और इसी प्रसंग में क्रुध्यति द्रोह्यति आदि क्रियाओं का प्रयोग देखे। क्रुध्यति के प्रयोग है तो संप्रदान कारक चतुर्थी, और अभि का प्रयोग यदि है तो अभिक्रुध्यति। यहाँ पर कर्म की बात है। देवदत्तम, एक तरफ देवदत्ताया देवदत्तम, यानी कि अभि के लगते ही उसी धातु से जब क्रिया का रूप दिखाई पड़ता है अभिक्रुध्यति तब देवदत्तम, और सीधे क्रुध्यति तो देवदत्ताया। इस प्रकार से समझ लेना है कि उपसर्ग के कारण द्वितीया या कर्म की बात आ रही है, और उपसर्ग नहीं है और क्रुध्यति द्रोह्यति ईर्ष्यति असूयति का प्रयोग हो रहा है, तो संप्रदान कारक और चतुर्थी की बात कही जा रही है। इस प्रकार से इसको स्पष्ट समझकर वाक्यों के प्रयोग करने का आदेश सूत्रकार देते हैं। धन्यवाद।